को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार थोड़ी ही देर में प्रेस को संबोधित करेंगे और पूरी जानकारी आपको देंगे। आप भी इस प्राइम टाइम के साथ बने रहिए ताकि आपको पूरी घटनाक्रम पता चल जाए। सबसे हाईलाइट और मामला निर्मल बुबना हत्याकांड पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी और चुनौती को स्वीकार करते हुए 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चलिए दूसरी खबर आपको हम बता दें, कोरोना का हाहाकार पूरे भारत में जारी है और ऐसे में आपको सचेत और सतर्क रहने की आवश्यकता है। पिछले 24 घंटे में 1 लाख से भी ज्यादा पूरे भारत में कोरोना के केस पाए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक और कितना घातक रूप लेता जा रहा है कोरोना। ऐसे में आपको सतर्क और सचेत रहने की आवश्यकता है। चलिए लगातार तीसरे दिन भी नगर निगम के सफाई कर्मियों का हड़ताल जारी है और ऐसे में पूरा शहर बद से बदतर होता हुआ नजर आ रहा है। हर तरफ कूड़ा है, हर तरफ कचरा है, सड़कों पर कचरों का अंबार है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब आप घर से निकलेंगे तो कूड़ा और करकट से भरा हुआ सड़क मिलेगा। आपको हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर और आप देख सकते हैं कि सड़कों पर सफाई कर्मियों ने हड़ताल कर रखा है और ऐसे में कल नगर निगम के गेट पर एक मरा हुआ कुत्ते को टांग दिया गया था और जिसके वजह से कार्यपालक पदाधिकारी ने एफआईआर का भी आदेश जारी कर दिया है ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हुए। आपको हम दिखा रहे हैं सफाई कर्मी लगातार धरना प्रदर्शन और अपना विरोध कर रहे हैं कि जो एनजीओ के माध्यम से, जो एजेंसी के माध्यम से एग्रीमेंट हुई है उसके तहत सफाई कर्मी काम करना नहीं चाहते हैं, जिसके वजह से इस तरह का आंदोलन इन लोगों के द्वारा खड़ा किया गया। और पूरे शहर के लगभग कई चौक चौराहों पर ऐसा देखा जा रहा है कि कूड़ों का अंबार है, सड़कों पर कूड़े को फेंक दिया गया है। यूं कहें कि पूरा शहर को गंदा कर दिया गया है। नगर निगम जो सफाई कर्मी हैं, 120 सफाई कर्मी यह चाहते हैं कि नगर निगम के अंदर काम करें और नगर निगम के प्रशासन चाहते हैं कि वो एजेंसी के माध्यम से काम करे। क्या आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। हालांकि जैसा कि कार्यपालक पदाधिकारी के माध्यम से जानकारी मिली, हम पूरी बाइट आपको सुनाएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से नगर निगम सफाई कर्मियों का हड़ताल जारी है और ऐसे में प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे शहर में कूड़ों का अंबार लगा हुआ और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब शहर ही साफ नहीं रहेगा तो आपका स्वस्थ आप कैसे रहेंगे। ये एक सवाल है। नगर निगम में महापौर के रूप में शिवराज पासवान ने अपना पदभार ग्रहण किया है और ग्रहण करते ही आप देख सकते हैं कि जो विधि व्यवस्था है उसको ठीक करने की जरूरत है। जो मांगे हैं क्या है, आपस में बैठ के मध्यस्थता करने की जरूरत है ताकि शहर अपना साफ सुथरा रहे। चलिए क्या कहना है कार्यपालक पदाधिकारी का, वो आपको सबसे पहले हम सुनवाते हैं। नगर निगम के सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग हैं हड़ताल पर जो एजेंसी के माध्यम से काम करते हैं। 120 आदमी हैं। पिछले 1 साल से एजेंसी के माध्यम से मैन पावर सप्लायर के माध्यम से उनकी आपूर्ति की गई थी नगर निगम में और वो एजेंसी 31 मार्च को समाप्त हो गया। इस बीच में नया टेंडर हुआ, नया एजेंसी आ गया 1/4 से। 31 मार्च को पुराना समाप्त हुआ और 1/4 से नया एजेंसी जो का सिलेक्शन हुआ है। ये लोग जैसे काम कर रहे थे उसी तरह से इनको काम करना अभी भी कर रहे हैं और बल्कि कुछ जो नया एजेंसी है वो इनको मानदेय में वृद्धि भी कर दिया है। लेकिन इनका मांग है जो 120 आदमी जो पूर्व से वर्षों से वो जो एजेंसी के माध्यम से काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि अब हम नगर निगम में काम करेंगे, हम एजेंसी के माध्यम से काम नहीं करेंगे। हम लोग इनके मांग पर विचार जहाँ तक है संभव हम लोग कर रहे हैं। मामला नीतिगत है, सरकार के स्तर पर भी बहुत सारा फैसला लेना है।
तो हम लोग उनसे उनके जो लोग हैं प्रतिनिधि उनसे लगातार बात कर रहे हैं। सर एजेंसी कितने वार्डों में काम करेगी? 22 वार्ड में काम करेगी। सर अभी तक उनके द्वारा काम शुरू किया गया है या नहीं? काम शुरू किया गया है, लेकिन कहीं कहीं विघ्न उत्पन्न किया जा रहा है, तो अब हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन की मदद से जो भी प्रोटेक्शन है वो देते हुए काम शुरू करेंगे। सर 45 वार्ड में 22 वार्ड को चुना गया है, किस तरह के वार्ड को आप लिए हैं, एजेंसी को दिया गया सर? जो हमारा प्रमुख वार्ड है, ऐसा वार्ड जहाँ में नाला वगैरह भी है, क्योंकि हमको बरसात से पूर्व नाला की भी सफाई करना है। तो जो मुख्य नाला शहर का है, जिन जिन वार्डों में जैसे हम लोग 22 से 36 है, इधर भी कुछ वार्ड है, टोटल 22 वार्ड है जहाँ पर मुख्य नाला शहर के साथ कनेक्टेड है, तो उसकी सफाई ज़रूरी है। तो हम लोगों ने एजेंसी को प्राथमिकता हम लोग उस पर दे रहे हैं कि उसके माध्यम से हम लोग कराएंगे काम। सर कल ताला लॉक कर दिया गया था, क्या सर इस पर कोई एफआईआर भी दर्ज हुई है? एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। ताला लगा दिया गया था और आज कुछ क्रूरता व्यवहार भी किया गया है पशु के साथ, तो हम लोग उसमें। सर सफाई को लेकर क्या व्यवस्था की जा रही है तत्काल? 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। लगातार बात चल रहा है। बेहतर साफ़ सफाई के लिए ही एजेंसी के माध्यम से डोर टू डोर कलेक्शन हो, सफाई बेहतर हो, नाला की ओढ़ाई हो, इसलिए एजेंसी का सिलेक्शन किया गया है। और तमाम वैकल्पिक विचार जो प्रस्ताव है उन पर विचार किया जा रहा है। जल्द समाधान हो जाएगा। कब तक शुरू होगा सर एजेंसी के माध्यम से? वो तो हमारा 1/4 से ही शुरू है, 1 तारीख से ही शुरू है। कहीं हमारा काम है, कुछ वार्ड में चल भी रहा है, कुछ वार्ड में बाधित है, उसका समाधान हम लोग निकाल रहे हैं। थैंक यू सर। कार्यपालक पदाधिकारी बता रहे थे कि जल्द से जल्द इसका निपटारा कर लिया जाएगा। लगातार प्रयास जारी है। ऐसे में जो सफाई कर्मी हैं वो चाहते हैं कि नगर निगम के अंदर रहकर काम करें, और नगर निगम प्रशासन चाहती है कि एजेंसी के माध्यम से आप काम करें। तो सवाल है कि ये मामला एक तूल पकड़ता हुआ जा रहा है, और ऐसे में अब नगर निगम के लिए एक चुनौती है कि इस मामले को किस तरह से सुलझाया जाए, और फिर शहर में जो विधि व्यवस्था है, जो साफ सफाई का जो एक मकसद है, शहरवासियों को चाहिए कि साफ सफाई हो, ये किस तरह से हो पाएगा, ये एक सवाल जरूर है। चलिए हम आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि निर्मल बुबना हत्याकांड में एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है, जिसमें 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थोड़ी देर में आपको हम सीधे आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार के कार्यालय ले चलेंगे, जहां हमारे संवाददाता रवि झा और करण वहां मौजूद है। सीधा प्रसारण आपको हम वहां से दिखाएंगे कि किस वजह से निर्मल बुबना की हत्या हुई। यह एक बड़ी चुनौती थी पुलिस के लिए, और पुलिस ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए महज 3 से 4 दिनों के अंदर ही इस पूरे मामले का उद्भेदन करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। यह पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि है, बड़ा अचीवमेंट है, चूंकि कटिहार एक शांत जिला रहा है, और ऐसे में एक आरजेडी नेता की हत्या हो जाती है और इतनी गोली उस पर बरसाई जाती है कि लोगों के लिए गिनना भी मुश्किल था। लेकिन यह हत्या एक निर्मम हत्या है, और ऐसे में पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, और पुलिस ने इस पूरे मामले का उद्भेदन करते हुए 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आप बने रहिए प्राइम टाइम के साथ, आपको हम सीधे लिए चलेंगे आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार, जहां प्रेस को संबोधित करते हुए पूरे घटनाक्रम के बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन हम आपको बता देंगे, सबसे पहले केबीसी न्यूज आपको बता रही है कि किस प्रकार से इस पूरे मामले का उद्भेदन किया जा रहा है, और 3 अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया गया है। निर्मल बुबना हत्याकांड में आरजेडी के नेता थे, और उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। ताबड़तोड़ अपराधियों ने गोली चलाकर हत्या की थी, और फिर हत्या करने के बाद एक पेट्रोल पंप में भी अपराधियों ने लूट को अंजाम दिया था। 2 वारदात एक दिन, महज कुछ मिनटों के अंदर, और पुलिस भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए लगातार छापेमारी अभियान चला रही थी, और जो उनका सूत्र और जो उनका स्पाई था, उसके माध्यम से, टेक्निकल माध्यम से पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। थोड़ी ही देर के बाद कटिहार के आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार प्रेस को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि इस मामले का असली वजह क्या रहा, हत्या क्यों हुई, और 15 से 20 गोली उस पर चलाई गई, और निर्मल बुबना की घटनास्थल पर ही
मौत हो गई। तो चलिए हम आपको थोड़ी देर में सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर ले चलेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि नगर निगम का जो स्थिति है इस वक्त काफी भयावह है। जैसे कि सड़कों पर काफी कूड़ा और कचरों का अंबार लगा हुआ है, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। नए मेयर पहली बार मेयर बने, हालांकि नगर निगम में सदस्य कई टर्म से रहे हैं, लेकिन मेयर शिवराज पासवान पहली बार बने हैं, उनके लिए एक चुनौती जरूर है। और किस तरह से इस चुनौती को और इस समस्याओं को सुलझाएंगे, हम सीधे लिए चलते हैं कटिहार के महापौर शिवराज पासवान के पास। मेयर साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई केबीसी न्यूज पर। थैंक यू वेरी मच तरुण जी। चलिए, आपसे लोगों की बहुतें उम्मीद है, लेकिन सबसे पहले समस्याएं हैं कि नगर निगम के सफाई कर्मी आंदोलन कर रहे हैं और शहर में कूड़ों का अंबार लगा हुआ है। निश्चित रूप से दुख की बात है ये, क्योंकि मैं 25 तारीख को ज्वाइन किया हूँ नगर निगम जी। उसके दूसरे दिन 26 को ही इन लोगों ने हड़ताल कर दिया था। लेकिन फिर कुछ 2-3 दिन हड़ताल में जो, क्योंकि आउटसोर्सिंग से ये लोग काम कर रहे थे जी। पिछले 1 साल से मल्टी एक आउटसोर्सिंग है, उससे काम कर रहे थे ये लोग, और उनका जो है 31 मार्च तक उसका निविदा समाप्त हो गया था जी। तो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को जो है निविदा मिला, तो मिलने के बाद वो काम चालू करने के लिए आया था। उसमें हड़ताली लोग क्या था, लेकिन उन लोगों के साथ में निगोशिएशन हो जाने के बाद तो ये लोग 3 दिन लगातार काम किया, लेकिन अचानक फिर लोग जो है 3 दिन के बाद फिर हड़ताल कर दिया, क्योंकि हम लोग बंधे हुए सरकार से, क्योंकि आउटसोर्सिंग सरकार के माध्यम से होता है, हम लोग का कोई रोल इसमें है नहीं, और जो सरकारी नियम होता है उसका पालन करना हम लोग की बाध्यता है। और हम तो इसी के समाज से आते भी है, तो हम तो निश्चित रूप से चाहेंगे कि इनका जितना हित में काम कर सके, इनका भला कर सके, हम करने के लिए हमेशा तत्पर है और आगे भी तत्पर रहेंगे। मेयर साहब, क्या वजह है कि पिछले वर्ष एजेंसी के माध्यम से ये लोग काम कर रहे थे और इस वर्ष जो नया एजेंसी आप लोगों ने एग्रीमेंट करवाया है इसमें काम नहीं करना चाहते हैं? इन लोगों का सीधा कहना है कि हम लोग को नगर निगम में रखिए, और नगर निगम में रखने की बाध्यता है सरकार से ही है। सरकार इस पर रोक लगाई हुई है, क्योंकि ये 120 लेबर है जो मल्टी एक एनजीओ में काम पिछले 1 साल से कर रहे थे, और निविदा जब समाप्त हुई तो दूसरे एजेंसी को काम मिला, तो उसमें इन लोग को जाना था, और इन लोगों को काम से कोई हटा भी नहीं रहे। इन लोग उसमें ट्रांसफर उड़ा, उसमें काम 3 दिन किया भी। बस इन लोग का मन में क्या है हम लोग को कुछ पता नहीं। शहर के लोग परेशान है, क्योंकि चारों बगल ये लोग कूड़ा करके फेंक दिए है, और एक जीव हत्या करके कुर्ता वाला कुत्ता को काट के जला के टांग दे रहा है। हड़ताल तो आप, इसका लोकतंत्र में अधिकार है, हड़ताल कीजिए। मेयर साहब, क्या वैकल्पिक व्यवस्था, शहर के लोग तो यह चाहते हैं कि आप मेयर बने हैं और लोग यह चाहते हैं, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, तो इस सफाई का क्या वैकल्पिक व्यवस्था है? सड़कों पर आप भी चलते होंगे, देख रहे होंगे कि सड़कों पर कूड़ा और करकटों का अंबार लगा हुआ है। निश्चित रूप से, क्योंकि हड़ताल जब ये लोग क्या है, कल कूड़ा करकट को तितर बितर करके फेंक दिया चारों बगल, इससे हम लोग भी दुखी है। और आज हम लोग जो है हमारे जिला प्रशासन ने मदद के लिए एसडीओ साहब, डीएसपी साहब और थाना प्रभारी और सारे भी लोग थे, अपने ताकत से यहाँ आए थे। हम लोग भी वार्ता की है, लेकिन वार्ता अभी तक विफल रहा है, और हम लोग भी इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इन लोग को ये समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि 1 साल पहले इन लोग आउटसोर्सिंग से ही काम कर ही रहा था जी। सरकार का रोक लगा हुआ, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो सर बोर्ड में रहते हैं, जो सरकार का निर्णय आता है उस पर काम करते हैं। नहीं मेयर साहब, ये सवाल है मेरा कि अगर सफाई कर्मी 1 महीने तक स्ट्राइक पर, हड़ताल पर रहेंगे, तो क्या इसी तरह से शहर गंदा रहेगा? इसके लिए क्या व्यवस्था है आपके पास? नहीं, मेरे पास जो है 400 और भी सफाई कर्मी है जो दैनिक है, अस्थायी कर्मी है जी। उसके अलावा जो ये लोग 120 आउटसोर्सिंग से है, तो हमने अभी डीएम साहब से रिक्वेस्ट किया है और जिला प्रशासन से कि मुझे जो है आप प्रशासनिक मदद करें, और हमारे पास जो अस्थायी कर्मी और दैनिक मजदूर है उसको लेके हम लोग सड़कों पर साथ में खुद रहेंगे, खुद रह के इनको सिक्योरिटी दे, सुरक्षा देकर शहर में जो गंदगी पड़ी हुई सफाई का काम चालू करवाएं। चलिए मेयर साहब, ये तो अच्छी बात है कि आप लगकर, शहर आपका है, हम सबों का है, और निश्चित रूप से शहर साफ रहेगा तभी हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे। मेयर साहब, लोगों से बड़ी उम्मीदें हैं, आपका कार्यकाल बहुत कम। जी, मेरा कार्यकाल सही बात है, बहुत कम दिनों का है। इसमें हम लोगों ने अभी काम चालू करने वाले थे शहर में 10-15 जगह पियाओ की व्यवस्था, फ्रीजर वाला पानी
यूरिनल की व्यवस्था, ये सब जो है हम जेम पोर्टल से हम लोग एजेंसी को बुलाए भी है टेंडर के माध्यम से जी। ये सब लगाने के लिए। उस पर काम कर ही रहे थे कि अचानक हड़ताल हो गया। हमको कुछ लग रहा है कि इसमें कुछ राजनीतिकरण भी हो रही है। अच्छा, तो ठीक है, ये तो इंटरनल मामला है, मेयर साहब की राजनीति हो रही है, लेकिन क्या उम्मीद किया जाए कि कब तक शहर साफ रहेगा? आप तो एक मजबूत मेयर हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से हमारे सभी निगम पार्षद और जिला प्रशासन सारे लगे हुए हैं। हमको लगता है कि कल तक जो इस पर हम लोग निर्णय ले लेंगे। अच्छा मेयर साहब, एक सवाल है आपसे, आपका टर्म बहुत कम दिन का है, ये सभी लोग जानते हैं। आपके मन में क्या ऐसा सवाल है जो इतने कम समय में कटिहार के लोगों के लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए क्या करेंगे? क्या हो पाएगा आपसे, क्या करेंगे? देखिए तरुण जी, जी समय कुछ कम नहीं होता है जी और सीधी सी बात है कि अगर किसी काम को आप शुरुआत कर दीजिए तो काम अपने अंजाम तक चले जाएगा। तो मेरा यही मानना है कि जो भी काम है शहर को चमकाने में, शहर को साफ सुथरा करने में और शहर को गार्डनिंग करने में, सौंदर्यीकरण करने में, हम बस शुरुआत कर देंगे तो ये अपने मुकाम तक खुद ब खुद चला जाएगा, पहुंचे। चलिए मेयर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगे रहे शहर को भी साफ सुथरा करने में बने रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेयर साहब। शिवराज पासवान बता रहे थे कि जल्द से जल्द शहर में सफाई अभियान चलाया जाएगा। और चलिए, और आपको हम सीधे दिखाते हैं निर्मल बुबना हत्याकांड के अपराधियों को। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले केबीसी न्यूज पर आप देख रहे हैं उन अपराधियों को जो निर्मल बुबना की हत्या कर दिया गया था। ताबड़तोड़ गोली चलाई गई थी और निर्मल बुबना की हत्या हो गई थी। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले केबीसी न्यूज पर आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं उन अपराधियों की जो निर्मल बुबना की हत्या कर दिया गया था। निर्मल बुबना की हत्या पिछले दिनों हुई थी और ऐसे में 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आप देख सकते हैं अपराधी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले केबीसी न्यूज पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से निर्मल बुबना हत्याकांड में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। और आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले केबीसी न्यूज आपको दिखा रहा है निर्मल बुबना हत्याकांड में 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कटिहार के विकास कुमार आरक्षी अधीक्षक, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। थोड़ी ही देर में हम आपको दिखा रहे हैं। कटिहार के लिए बड़ी चुनौती थी कटिहार पुलिस के लिए, और पुलिस ने इसे चुनौती को स्वीकार करते हुए कटिहार के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने इन 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। सबसे पहले आपको हम केबीसी न्यूज पर सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं उन अपराधियों की, उन हत्यारों की जिन्होंने निर्मल बुबना पर ताबड़तोड़ गोली चलाते हुए उनकी हत्या कर दी गई थी। तो आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं सीधा आरक्षी अधीक्षक के कार्यालय से, जहां निर्मल बुबना की हत्या हुई थी। आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले केबीसी न्यूज आपको दिखा रहा है निर्मल बुबना हत्याकांड के 3 अपराधियों को, 3 हत्यारों को जिन्होंने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया था। शाम की घटना थी और इस हत्या के बाद इन अपराधियों ने एक पेट्रोल पंप को भी लूट लिया था। ये एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले केबीसी न्यूज पर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से निर्मल बुबना हत्याकांड में 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको हम पूरे मामला आपको हम दिखाएंगे, बताएंगे, आरक्षी अधीक्षक बताएंगे कि क्यों निर्मल बुबना की हत्या की गई थी। ये एक बड़ी खबर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। निर्मल बुबना हत्याकांड के 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त केबीसी न्यूज पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले हम ब्रेक कर रहे हैं और बता रहे हैं आपको निर्मल बुबना हत्याकांड में 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। थोड़ी देर में कटिहार के आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार प्रेस को संबोधित करते हुए पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी देंगे। आप देख सकते हैं पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी और पुलिस ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है।
आपको हम बता दें कि निर्मल बुबना हत्याकांड में 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह सबसे बड़ी खबर है, राहत की खबर है। और अपराधी कितना भी शातिर हो, पुलिस के नजरों से नहीं बच सकता है। हमारे साथ फोन लाइन पर सीधे जुड़ रहे हैं करण, जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। करण जी जी, बड़ी सफलता है पुलिस के लिए। निश्चित तौर पर कटिहार जिले में चर्चित हत्याकांड था, निर्मल बुबना हत्याकांड। सभी लोगों के जुबान पर था ये, और लगातार जो है लोग इसका इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार किसने इसकी हत्या की थी। और लगातार जो है शशि भूषण तिवारी और निर्मल बुबना की हत्या के बाद जो है पुलिस पर भी सवाल उठ रहे थे। तो पुलिस ने एक अच्छा कार्य किया है कि 3 लोगों को जो है फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इसलिए लोगों में ये जरूर खुशी है कि पुलिस का एक अच्छा कार्य हुआ है। अभी फिलहाल जो है 3 लोगों को निर्मल बुबना हत्याकांड में जो है 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। करण, एक बड़ी चुनौती थी पुलिस के लिए, और इस पूरे अंजाम में कटिहार के आरक्षी अधीक्षक इतने सतर्क रहते हैं कि कोई भी अपराधी हो, चाहे किसी भी घटना को अंजाम दे रहे हो, लेकिन कटिहार के आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार के टीम के आगे नतमस्तक रहा है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कितनी बड़ी सफलता है? निश्चित तौर पर बहुत बड़ी सफलता है कटिहार पुलिस के लिए भी और आम जनों के लिए भी। इससे जो है आम जन में जो है एक पुलिस के प्रति एक अच्छा स्वभाव, अच्छा संदेश सामने जाएगा और पुलिस के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ेगा। पिछले 1 हफ्ते से जो है पुलिस का विश्वास अपने खो रही थी, तो इस तरह की गिरफ्तारी से जो है पुलिस का भी मनोबल बढ़ेगा और लोगों के जो आम जन है उसमें जो है पुलिस के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। खासतौर से पिछले 1 हफ्ते में जो है कटिहार सुर्खियों में रहा है, तो इस कदर जो है निश्चित तौर पर कटिहार वासियों के लिए थोड़ी राहत है। करण, क्या मामला रहा है निर्मल बुबना हत्याकांड में? इस तरह की कोई जानकारी मिली है या फिर आरक्षी अधीक्षक के बाद ही कुछ पता चल पाएगा? क्या वो कुछ वजह पता चल पाया है? जी, अब तक तो चूंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ नहीं है, अभी लाया ही है। अभी जो प्रक्रिया होती है, प्रशासनिक प्रक्रिया, वो की जा रही है। उसके बाद थोड़ी देर में ही जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। उसके बाद ये पता चल रहा है कि घटना किस तरह है, ये लोगों तक पहुंच। चलिए करण, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए इस पूरे खबर पर। हम लगातार लाइव हम आपको दिखा रहे हैं प्राइम टाइम पर कि किस तरह से निर्मल बुबना की हत्या हुई थी और वजह क्या रहा है। थोड़ी ही देर में खुलासा हम केबीसी न्यूज पर सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे और बताएंगे क्यों निर्मल बुबना की ताबड़तोड़ गोली से उसकी हत्या कर दी गई थी। एक निर्मम हत्या कहा जा सकता है, इतनी गोली उस पर बरसाई गई थी। लगभग 15 से 20 गोली निर्मल बुबना को मारा गया था, जिस पर घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई थी। कई हंगामे भी हुए, लेकिन पुलिस भी इस चुनौती को बखूबी समझती थी और इसे त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले का उद्भेदन अब थोड़ी ही देर में कटिहार के आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार के द्वारा की जाएगी। आप प्राइम टाइम के साथ बने रहें, आपको हम पल पल की खबर दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि निर्मल बुबना हत्याकांड में शामिल अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 3 अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। हम आपको लगातार कह रहे हैं कि कटिहार कैप्टन विकास कुमार के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई गई और एसआईटी के तहत ही इन पूरे मामले का उद्भेदन किया जा रहा है। थोड़ी ही देर में आप बने रहे प्राइम टाइम के साथ, आपको थोड़ी ही देर में कटिहार के आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार पूरे मामला के बारे में जानकारी देंगे, उद्भेदन करेंगे कि क्यों एक आरजेडी नेता, एक व्यवसायी की इस तरह से निर्मम हत्या कर उसे अंजाम दिया गया था। तो लगातार हम आपको प्राइम टाइम पर सबसे पहले केबीसी न्यूज पर आपको हम दिखा रहे हैं कि सालमारी के आरजेडी के नेता निर्मल बुबना की हत्या हुई और हत्या में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और हम आपको बता दें कि एक अपराधी जो है वो मुंगेर से गिरफ्तार किया गया है। जो सूत्र के हवाले से जो खबर आई है, मुंगेर से अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े हत्याकांड का उद्भेदन महज 1 सप्ताह के अंदर कर लेना एक पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। और खासकर कटिहार के आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार, कटिहार में जितनी भी वारदात हुई है सभी का उद्भेदन कटिहार आरक्षी अधीक्षक के टीम के द्वारा उनके निर्देश पर किया गया है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं
आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले केबीसी न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। निर्मल बुबना हत्याकांड के 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर, एक्सक्लूसिव खबर आपको सबसे पहले केबीसी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि पिछले दिनों निर्मल बुबना जो आरजेडी के नेता थे, एक व्यवसायी थे, उसकी हत्या कर दी गई थी। ताबड़तोड़ इतनी गोली बरसाई गई थी कि शायद कटिहार के हत्या के इतिहास में पहली बार निर्मल बुबना को 15 से 20 गोलियों से उसकी हत्या की गई थी और उस ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि नजदीक के ही पेट्रोल पंप पर जाकर घटना को, लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। तो यह तस्वीर आपको हम सबसे पहले केबीसी न्यूज पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से निर्मल बुबना हत्याकांड में 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह एक बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले केबीसी न्यूज पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव खबर देख रहे हैं कि किस प्रकार से निर्मल बुबना हत्याकांड में पुलिस ने उद्भेदन किया है। और जल्द ही, थोड़ी ही देर के बाद आपको आरक्षी अधीक्षक प्रेस को संबोधित करते हुए पूरे मामले की जानकारी देंगे। क्या पूरे मामले की जानकारी कटिहार के आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार थोड़ी ही देर में देंगे। सीधा तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त एसपी कार्यालय से, जहां अपराधियों को लाया गया है और 1 बाय 1 पूरे मामले का उद्भेदन किया जाएगा। तो लगातार तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। निर्मल बुबना हत्याकांड में 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आप बने रहे प्राइम टाइम के साथ, आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि निर्मल बुबना हत्याकांड की वो अपराधी जिसने ताबड़तोड़ गोली बरसाकर निर्मल बुबना की हत्या कर दी थी। और ऐसे में पुलिस ने चुनौती को स्वीकार करते हुए इन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। और आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर आपको इस वक्त केबीसी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से अपराधियों ने निर्मल बुबना की हत्या की थी। थोड़ी ही देर में इसका खुलासा कटिहार के आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार करेंगे और बताएंगे कि क्यों निर्मल बुबना की हत्या की गई। यह एक संशय, यह एक सस्पेंस बना हुआ है। लोग भी जानना चाहते हैं कि आरजेडी नेता, एक व्यवसायी को इस तरह से 15 से 20 गोलियों से उनकी हत्या की गई थी। लोग भी इस बात को जानना चाहते हैं कि वजह क्या रही निर्मल बुबना की हत्या की। एक फेमस पर्सनालिटी के लोग थे निर्मल बुबना, सभी लोग जानते थे, सोशल वर्कर थे, व्यवसायी थे, आरजेडी के नेता थे। और ऐसे में उनकी हत्या हो जाना एक बड़ी कारण था। और क्या वजह रही है निर्मल बुबना हत्या की, ये थोड़ी देर में इस बात का खुलासा कटिहार के आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार करेंगे। और फिर इस बात की जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि निर्मल बुबना हत्याकांड में 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये एक बड़ी राहत और बड़ी खबर है, पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। चुनौतियों को स्वीकार करते हुए कटिहार के आरक्षी अधीक्षक के नेतृत्व में 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। और अब इसका उद्भेदन, क्यों गिरफ्तार किया गया निर्मल बुबना
कि ये जानकारी थोड़ी देर में कटिहार के आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार देंगे। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज पर। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं केबीसी न्यूज पर, सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। और सबसे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि निर्मल बोबना हत्याकांड का उद्भेदन हो चुका है और इसमें से 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। और चलिए आपको हम सीधे लिए चलते हैं करण के पास, जो हमारे संवाददाता वहां मौजूद है, रवि झा और करण कुमार, एसपी कार्यालय विकास कुमार के कार्यालय में, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सीधी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार का प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्यों निर्मल बोबना की हत्या की गई, वो भी 15 से 20 गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा सालमारी गूंज उठा था। और फिर जब लोगों तक यह आवाज गई तो पता चला कि निर्मल बोबना की हत्या कर दी गई है। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको। निर्मल बोबना हत्याकांड का उद्भेदन हो गया और 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। चलिए सीधी तस्वीर आपको हम दिखाते हैं कटिहार के आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार के कार्यालय से, जहां थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमारे संवाददाता करण और रवि झा वहां मौजूद हैं। पल पल की खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं आरक्षी अधीक्षक के कार्यालय से, जहां पर थोड़ी ही देर के बाद प्रेस को संबोधित करेंगे विकास कुमार, कटिहार के एसपी विकास कुमार, और बताएंगे कि क्यों निर्मल बोबना की हत्या हुई थी। और वो भी 15 से 20 गोलियों से उन्हें भून डाला गया था और मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। सालमारी इलाका इस हत्याकांड से काफी आक्रोशित नजर आ रहे थे। हालांकि धरना प्रदर्शन का भी दौर चला, लेकिन महज कुछ ही दिनों के बाद इस पूरे मामला का उद्भेदन होने जा रहा है। सबसे पहले केबीसी न्यूज पर आपको हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि सबसे पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे अपराधियों की, जो 3 अपराधी थे जिसने इस घटना को अंजाम दिया था। और भी अपराधी हैं, उसकी भी गिरफ्तारी होनी है, लेकिन 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अलग अलग जगहों से गिरफ्तारी हुई है। सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं एसपी कार्यालय से, जहां विकास कुमार इस वक्त बैठे हुए हैं और प्रेस को संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर इस वक्त आप केबीसी न्यूज पर देख रहे हैं। सीधा प्रसारण प्राइम टाइम का यह एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अपराधियों को गिरफ्तार करने के बाद कटिहार के आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार प्रेस को संबोधित करेंगे। यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें कि निर्मल बोबना की हत्या कुछ दिन पहले सालमारी में उसके आवास के सामने ही कर दी गई थी। और जब गोलियों की गड़गड़ाहट से पूरा सालमारी थर्रा उठा था, तब पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि आखिर वजह क्या रही निर्मल बोबना हत्या की। तो अब थोड़ी ही देर में निर्मल बोबना हत्याकांड का उद्भेदन होने जा रहा है, उसका खुलासा होने जा रहा है। उनको हम जुड़वा देते हैं। आपका नाम नहीं है हम एक डाले, हम एक बनाए हुए हैं कटिहार पुलिस का, उसमें हम सिर्फ प्रिंट मीडिया का, मेरा नहीं मिला है, प्रिंट मीडिया हम भी है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट दोनों में आपको लिख के दिए थे सर। सर हम लोग जो 4-5 लोग हैं जो हम लोग को तंग करते हैं न्यूज के लिए, आप सब नहीं करते इसलिए आज से कम दिखते जो लोग तंग करते हैं उनका नाम क्या डाले हुए हैं। एसपी विकास कुमार के सामने लाया जा रहा है और थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संबोधित करेंगे। क्या वजह रहा निर्मल बोबना हत्या की, पीछे क्या राज रहा, क्या मकसद था, क्यों गोलियों से भून डाला गया था। अब थोड़ी ही देर में आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर सबसे पहले केबीसी न्यूज पर आपको हम दिखा रहे हैं। सीधा प्रसारण इस वक्त आप देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, प्राइम टाइम की खास पेशकश
में सीधा प्रसारण। कटिहार के आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार बैठे हुए, उसके पीछे अपराधी हैं जो निर्मल बुबना के हत्या में शामिल थे। अब थोड़ी ही देर के बाद यह खुलासा हो जाएगा कि निर्मल बुबना की हत्या क्यों की गई थी, किस वजह से की गई थी। और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं केबीसी न्यूज पर। सबसे पहले केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं और निर्मल बुबना हत्याकांड की तस्वीर अब साफ हो जाएगी कि क्या वजह रही निर्मल बुबना को मारा गया। अपराधियों ने 15 से 20 गोलियों से उन्हें भून डाला गया। वजह क्या रही, राजनीतिक वजह है, व्यावसायिक वजह है या जमीनी विवाद है, क्या मामला है। अब कुछ ही मिनटों के बाद इस बात का खुलासा हो जाएगा कि निर्मल बुबना को क्यों गोली मारा गया। फिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि पेट्रोल पंप को भी उन्होंने लूट लिया था। तो ये पूरा मामला एक काफी शहर में चर्चा का विषय बना हुआ था। चर्चा में था कि निर्मल बुबना की हत्या क्यों हुई थी। कटिहार आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। नहीं होगा तो हम भुला जाएंगे। दो ऐसे एक ही बात नहीं सर, जो भूलते हुए जो बचेगा वही हम ले लेंगे। चल चल घुसिए मत, बटन हिलाना मत करिए। चर्चित व्यवसायी हत्याकांड का क्या है पूरा मामला। दिनांक 3 अप्रैल 2021 को सालमारी थाना अंतर्गत सालमारी में संध्या करीब 7 बजे एक व्यवसायी निर्मल बुबना जी की अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा, जो मोटरसाइकिल सवार थे, हत्या कर दी गई। और उससे लगभग 3 किलोमीटर आगे एक सिद्धिविनायक पेट्रोल पंप था, वहां पर भी अपराध कर्मियों द्वारा कैश काउंटर से लगभग 2 लाख रुपए प्राथमिकी के अनुसार लूट ली गई थी। इस संदर्भ में दोनों कांड की जांच के लिए एफएसएल की टीम का सहयोग लिया गया और स्वान दस्ता का भी सहयोग लिया गया। सीसीटीवी फुटेज को देखा गया और वैज्ञानिक अनुसंधान से ये पाया गया कि दोनों अपराध एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराध कर्मियों द्वारा किया गया है और एक ही अपराध कर्मी निर्मल बुबना जी की हत्या भी किया है और उसके बाद इस घटना के दौरान उन्होंने सिद्धिविनायक पेट्रोल पंप पर लूट की घटना को अंजाम दिया। इस संदर्भ में जांच पड़ताल के क्रम में जो घटना में शामिल लाइनर थे उनकी गिरफ्तारी की गई और एक जो साजिशकर्ता थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। जांच के क्रम में ये बात प्रकाश में आई कि एक अपराधी है शंकर यादव, जो मूलतः मुंगेर के रहने वाले हैं और सालमारी में अपने पिता के साथ रहते थे। उनसे निर्मल बुबना जी को विवाद था, व्यक्तिगत विवाद था। निर्मल बुबना जी, उनका ये आरोप है कि निर्मल बुबना जी के द्वारा उनके पिता और इनके साथ मारपीट की गई। इसी संदर्भ में और इसी आक्रोश में बदला लेने के लिए उनके द्वारा 2 शूटर को मुंगेर से बुलाया गया था और घटना को अंजाम देकर सभी 3 अपराध कर्मी तो इस घटना में गोली चलाए थे, वो पूर्णिया होते हुए भागलपुर और मुंगेर आ गए, जहां हमारी टीम एक थी और पुलिस अधीक्षक मुंगेर और थानाध्यक्ष बरियारपुर के सहयोग से हम लोगों ने इस घटना में शामिल एक शूटर को गिरफ्तार किया। 2 अपराधी बचे हुए हैं जिनकी गिरफ्तारी छापेमारी
की वजह से निर्मल बुबना की हत्या की गई। ये एक बड़ी खबर जो बता रहे थे, मुंगेर का एक लड़का सालमारी में रहता था, जैसा कि अपराधियों का कहना है और आरक्षी अधीक्षक ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि आपसी विवाद में कभी निर्मल बुबना के द्वारा इन अपराधियों के साथ मारपीट की गई थी, उसकी वजह से यह हत्या हुई है। यह एक बड़ी सनसनीखेज खुलासा सामने आया है कि निर्मल बुबना के द्वारा उन लड़कों के साथ, उनके पिताजी के साथ कभी मारपीट हुई थी, कहा सुनी हुई थी। उसी आक्रोश में 2 शूटर को मुंगेर से बुलाकर निर्मल बुबना की हत्या कर दी गई। ये एक सनसनीखेज खुलासा हम आपको सबसे पहले केबीसी न्यूज पर बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। आरक्षी अधीक्षक ने कहा है कि आपसी विवाद की वजह से, आक्रोश में बदला लेने के भावना से निर्मल बुबना की हत्या की गई है। ये एक उद्भेदन हो चुका निर्मल बुबना हत्याकांड की, क्यों निर्मल बुबना की हत्या हुई है। ये उद्भेदन कटिहार के आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार ने कर दिया है कि आपसी विवाद में कभी निर्मल बुबना के द्वारा इन अपराधी जो मुंगेर का रहने वाला था, सालमारी में अपने पिताजी के साथ रहते थे, किसी बात को लेकर निर्मल बुबना के द्वारा उनके साथ मारपीट किया गया था। फिर बदला लेने के उद्देश्य से निर्मल बुबना की ताबड़तोड़ गोलियों से उसकी हत्या कर दी। ये एक बड़ी खबर और बदले की भावना से यह हत्या की गई है, इस बात का खुलासा आरक्षी अधीक्षक ने कर दिया है। तो लगातार हम आपको सबसे पहले केबीसी न्यूज पर आपको हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि निर्मल बुबना हत्याकांड का मामला क्या था, क्यों उसकी हत्या की गई थी। ये सबसे पहले केबीसी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं और सीधे आपको हम दिखा रहे थे आरक्षी अधीक्षक का प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूरी खबरों को जानने के लिए केबीसी न्यूज आप देखते रहें। सभी सोशल मीडिया साइट पर केबीसी न्यूज मौजूद है और इसी तरह से प्रेम और स्नेह बनाए रखें। प्राइम टाइम की खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। केबीसी की पूरी टीम के साथ तरुण को दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। अरे वो तो वहां से निकल। खबर जो खबर बने, खबर जो खबर हो, खबर जो खबर जैसी हो, अपनी शैली, अपना अंदाज, अपने तेवर।